MS एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप एक्सेल शीट में डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका काफ़ी जगह यूज़ आता है, क्योंकि अगर आपको डाटा को करेक्ट रखना है और आप चाहते हो कि आपके डाटा के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ ही फिल हो जो आपने वहाँ पर अलाउ कर रखी है, तो उसके लिए डाटा वैलिडेशन लगाना पड़ता है। इसलिए प्रैक्टिकली आपको सिखा रहे हैं, अच्छे से सीखिएगा अंत तक। और उम्मीद करता हूँ एक्सेल का ये कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। इसी की तरह अगर आप वर्ड, पीपीटी और डिजिटल मार्केटिंग के 50 से ज़्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ है विद लेटेस्ट कंटेंट। आने वाले 1 साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़, 30-35 और नए कोर्सेज ला रहे हैं, ताकि आप लोगों को हमेशा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डाटा वैलिडेशन, वो भी एक ही वीडियो में। दोस्तों, इस एक वीडियो में ही मैं आपको डाटा वैलिडेशन से जुड़ी हर जानकारी दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। डाटा वैलिडेशन दोस्तों, एक हम नंबर या लिमिट सेट करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक पेपर है, एक आपका एग्जामिनेशन हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें एक मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 मार्क्स या 40 मार्क्स या 50 मार्क्स का पेपर हुआ। अब कोई उसमें गलती से 100 मार्क्स का पेपर है और उसमें 200 नंबर डाल दे या फिर 149 डाल दे, या पता चला 50 नंबर का ही पेपर है और उसमें कोई 70 नंबर का डाल दे डाटा, तो रिजल्ट तो गलत हो जाएगा ना। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसमें लिमिट ही सेट कर देंगे कि अगर 50 नंबर का पेपर है, अगर 50 नंबर का पेपर है, तो जो वैल्यू आप डाल सकते हैं वो 50 से कम ही डाल पाएंगे, 0 से 50 के बीच में ही डाल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डाटा वैलिडेशन। बाकी आप जैसे-जैसे आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे आप जान जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो डाटा वैलिडेशन होता कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखो सर, बहुत सारे मतलब मैंने पुराने, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो अलग-अलग जगह पे हो सकती है। मैं 2019 का जानता हूँ और मैं उसी का बता रहा हूँ। तो 2019 में दोस्तों, 2019 वाली एक्सेल में डाटा में आपको जाना होगा। डाटा में जाने के बाद आपको बेसिकली डाटा टूल्स में जाना होगा। ये दिख रहे हैं आप, डाटा टूल्स। डाटा वाले हम टैब में गए हैं, डाटा टूल्स वाले हमने सेक्शन में गए हैं, और इसमें जैसे ही ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगी डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं डाटा वैलिडेशन का आपका ओपन हो गया है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर ओपन करेंगे, आपका डाटा वैलिडेशन का इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। तो डाटा वैलिडेशन के लिए बेसिकली करते क्या है, चलिए मैं ये तो मैंने बता दिया डाटा वैलिडेशन आप कहाँ पे आपको मिलेगा, डाटा वैलिडेशन का टूल। अब बात करते हैं कि डाटा वैलिडेशन मैंने आपको आपके लिए एक बेसिकली रिकॉर्ड बनाया है, फर्जी सा, फर्जी तो नहीं कह सकता, एक छोटा रिकॉर्ड बनाया है। बेसिकली ये एम्प्लॉई हैं, इनकी आईडी हैं, आईडी नंबर है एम्प्लॉइज़ के। और यहाँ पे टाइटल में मिस्टर लगेगा या मिसेस लगेगा या मिस लगेगी। तो इस तरह से 3 ही टाइटल होते हैं, बेसिकली हम जानते ही हैं। वैसे औरतों के साथ ये बड़ा भेदभाव है यार, औरतों में मतलब डिफाइन कर रखा है मिस या मिसेस। आदमियों में ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई? मतलब औरतों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उनको सेग्रीगेट कर रहे हो? खैर इंडिया में तो खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। अब आते हैं, ये नाम का सेक्शन है। नाम का सेक्शन में तो आपको पता ही होगा नाम क्या है, ठीक है? ये एज का सेक्शन है, उनकी उम्र का सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, ये सेक्शन है, ये मोबाइल है। अब डाटा वैलिडेशन कैसे लगेगा, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले टाइटल। टाइटल में 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो मिस्टर होगा, या तो मिसेस होगी, या तो मिस होगी। 3 ही हो सकते हैं ना? तो अब हमें बार-बार टाइप करना है और टाइप करने वाला हो सकता है कुछ गलत भी लिख दे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भैया जब भी कोई सामने आए यहाँ पे लिखने के लिए, सीधे उसको टैब में खोलते के साथ ही 3 ही ऑप्शन दिखे, तीनों में से एक ही सिलेक्ट करना होगा। चौथा कोई ऑप्शन उसके पास होगा नहीं। अपने आप कुछ लिख नहीं सकता है वो। तो यहाँ पे अब मुझे डाटा वैलिडेशन का अप्लाई करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये अप्लाई करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद मैं डाटा टैब में ऊपर रहूँगा, उसमें डाटा टूल्स में जाऊँगा। यहाँ डाटा वैलिडेशन आप देख रहे हैं,
यहाँ पे ओपन करने के बाद दोस्तों मुझे डाटा वैलिडेशन ओपन करना होगा। जैसे ही मैं डाटा वैलिडेशन ओपन करूंगा दोस्तों, ये देखिए आपके सामने सीधे सीधे सेटिंग खुल गई है, एनी वैल्यू खुल चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप एनी वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। एनी वैल्यू क्या है, होल नंबर क्या है, डेसिमल क्या है, लिस्ट क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, टेक्स्ट क्या है, कस्टम क्या है, तो इन सभी के बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। लाइन पे बने रहिएगा, बिल्कुल सब सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिस्ट ऑप्शन। यहाँ बेसिकली जो भी हम 3 चीज डाल रहे हैं लिस्ट ही है, बेसिकली हमारे पास लिस्ट है। भाई लिस्ट ही तो है, एक मिस्टर होगा, एक मिस होगी और एक मिसिज होंगी, तो यही तो है हमारे पास। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया। तो आपको पहला मैंने आपको बता दिया लिस्ट का यूज। लिस्ट लगाया, अच्छा जी। जैसे ही लिस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, आप ये आगे समझेंगे, चलिए। फिर उसके बाद सोर्स पे क्लिक करिएगा दोस्तों। देखिए सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली ये बना रखा है पहले ही। तो मैंने मिस्टर, मिसिज और MS तीनों सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे रेंज आ चुकी है आपके सामने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके। मैंने सेलेक्ट करने के बाद कर दिया दोस्तों ओके। देखिए दोस्तों, अब मेरे पूरे के पूरे इस सेक्शन में देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइड में मुझे एक एरो दिख रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको एक जूम का ऑप्शन मिल रहा है, मैं और जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, ये देखिए एक आपको ये देखिए एक नीचे सा एरो बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे मेरे को मिस्टर, मिसिज और मिसिज, मैं अपने हिसाब से कुछ टाइप करूंगा तो वो भी टाइप हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं मिस्टर डाल दूंगा तो देखिए मुरारी लाल जी हैं तो मिस्टर ही हैं। अब ये भगत सिंह जी हैं तो ये मिस्टर ही हैं। तो देखो सामने वाले के लिए कितना आसान हो गया दोस्तों, सामने वाला कितना आसान हो गया। अब ये सुष्मिता जी हैं तो यहाँ पे तो अब ये नहीं पता ये श्रीमती जी हैं या कुमारी हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, हिंदी में मैंने आपको बताया बेसिकली ये मिसिज है, मिस ये नहीं पता। तो हो सकता है मिसिज हो सकता है मिस हो, तो आपको डाल देना चाहिए वही जो भी है। अब हम तो एज अ यंग हमें तो मिस ही पसंद आएंगे, बट चलिए छोड़िए ये सब बातों को। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि ये लिस्ट ऑप्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बीच बीच में मजाक होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फिर बड़ा ही सीरियस माहौल हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो इस तरह से आप मिस्टर, मिसिज भर सकते हैं सब में, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिस्ट का ऑप्शन बता दिया, आप क्या कर सकते हैं जो भी। अरे ये तो कमल कुमार जो मिस कर दिया, मिसिज कर दिया, रियल लाइफ में होते तो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं हमको। चलो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं एज। मान लीजिए एक किसी कंपनी का डाटा है ये। अब कंपनी में तो 18 साल से कम के लोग काम नहीं कर सकते, वही 60 साल से ऊपर के लोग भी काम नहीं करते हैं। 18 से 60 साल के बीच के ही काम करते हैं ना। असल में जो प्राइवेट कंपनियां मैं देख रहा हूँ वो तो 58 साल में ही रिटायर कर दे रही हैं अब। लेकिन 18 से 60 अधिकतर हर जगह है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी लिमिट डालनी है कि इससे कम उम्र के लोग यहाँ पे ना आ पाए कंपनी में। तो चलिए, यहाँ पे मैं एज डालता हूँ। बेसिकली कंपनी है तो 18 साल से कम तो कोई रखती नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिसका भी एज डाले कोई बंदा, वो 18 से कम डाले, सॉरी 18 से ज्यादा डाले और 60 से कम डाले। इस पे कैसे लिमिट लगाएंगे, आइए चलिए सीखते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बेसिकली दूसरा पे जाना होगा, डाटा वैलिडेशन में ही जाना होगा। डाटा वैलिडेशन में हम गए, क्लिक करा। जैसे ही डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एनी वैल्यू आ जाएगा। एनी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा आपको होल नंबर। आप देख रहे हैं दोस्तों, होल नंबर। तो मैंने पिछली बार लिस्ट का ऑप्शन बताया था, अब मैं आपको होल नंबर का बता रहा हूँ। होल नंबर का बता दिया। अब होल नंबर का जैसे ही बताया, देखिए बिटवीन का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे काम आता है आपका बिटवीन। यहाँ पे देखिए, मैं बिटवीन भी लगा सकता हूँ। बिटवीन का मतलब बीच का, बीच का मतलब कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम एक नंबर कर दूंगा और इसके बीच में ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नॉट इक्वल टू भी डाल सकता हूँ दोस्तों, कि इसके बराबर तो होना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए इसके बराबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। नॉट इक्वल टू, या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं बहुत सारी लिमिट्स अप्लाई कर सकता हूँ। अभी मैं बिटवीन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, आप इसमें से कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका काम सीखना है तो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम मुझे डालना है, तो मिनिमम मैं कितना डालूंगा दोस्तों, तो ये देखिए मिनिमम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 18, 18, ठीक है। मैक्सिमम मैं डाल देता हूँ 60, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं एज में जैसे ही डालूंगा, मैं 18 से कम डाल के देखता हूँ, एक बार 15 डालता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है,
द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। देखिए जो ये वैल्यू आपने डाली है ये डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन को मैच नहीं करती, ठीक है, इसीलिए आपको ये दोबारा भरनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें 18 साल से ऊपर डाल डाल के देखता हूँ, तो देखिए मैंने एंटर करा तो देखिए भर गया। अच्छा अब मैं इसको 60 साल से ऊपर भर के देखता हूँ, लाइक 60 ही भर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों 60 भर दिया तो हो गया। लेकिन अगर मैं 61 भरूंगा, 1 साल ज्यादा, एक सेकंड दोस्तों, मुझे लग रहा है डाटा वैलिडेशन में कुछ दिक्कतें आई हैं। ठीक है, मैं डाटा वैलिडेशन में दोबारा जाता हूँ, हो सकता है कुछ दिक्कतें आई हैं दोस्तों। ओ अब समझ में आया क्या दिक्कत हुई है। कोई बात नहीं, दिक्कतें होती रहती हैं ऐसी। एक्चुअली मैंने जब सेलेक्ट करा था तो एक ही सेल सेलेक्ट हो गया था, सारी सेल सेलेक्ट करना था हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर देंगे। इसके लिए दोस्तों पूरा सेल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही पूरा सेल को हम दोस्तों सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाना होगा हमें, डाटा वैलिडेशन पे डालेंगे, डाटा वैलिडेशन डालेंगे और ये मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया डाल के ओके कर देंगे। अब ये चीज पूरे सेल में मेरे अप्लाई हो चुकी है। अब मैं 60 से ऊपर कहीं पे भी डालूंगा वो एंटर नहीं होगा दोस्तों। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि जो पहली सेल थी वहीं पे हो गया था, अब पूरा का पूरा कॉलम में ही मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अब मैं ये रिट्राई करूंगा, तो रिट्राई करने के बाद मैं इसमें कम डालता हूँ 60। अब देखिए 60 डालूंगा तो ये हो सकता है, देखिए 60 हो गया। समझ सकते हैं डाटा वैलिडेशन कुछ इस तरह से काम करता है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पहला लिस्ट बता दिया, दूसरा मैंने होल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। अब आइए डिपार्टमेंट, मेरे पास डिपार्टमेंट कुछ इतने हैं, मान लीजिए मेरे पास डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मेंटेनेंस ये है, ठीक है, इतने टाइप के मेरे पास मान लीजिए मेरे पास डिपार्टमेंट है, तो मैं इनका कैसे यूज करूंगा, लिस्ट में यूज करूंगा दोस्तों। और क्या, मान लीजिए डिपार्टमेंट का मैंने सेलेक्ट कर लिया सारा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मुझे फिर से डाटा वैलिडेशन में जाना होगा। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एनी वैल्यू मतलब क्या डालना है मुझे, तो डालना होगा बेसिकली, मुझे क्या डालना होगा यहाँ पे मुझे डालना होगा लिस्ट। ये देखिए दोस्तों, लिस्ट डालने के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कर्सर आ जाना चाहिए आपका सोर्स पे, सोर्स पे कर्सर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ तो चाहे आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया लिस्ट में, ओके। ठीक है, मैंने देखिए दोस्तों डिपार्टमेंट के ऊपर अब डाल दिया है। अब मैं कहीं पे भी डालूंगा तो ये जी मुरारी लाल जी हैं, किस डिपार्टमेंट के हैं, इसी डिपार्टमेंट के हैं। अमूमन कंपनी में डिपार्टमेंट सेग्रीगेट होते हैं, इस तरह से गलती नहीं होती है, कोई 10 डिपार्टमेंट नहीं बन सकता है। सबको पता है कि भाई प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में ही होगा, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स जिसको एचआर बोलते हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, इन्हीं में से ही कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा होगा, तो आपको इन्हीं में ही डालना पड़ेगा, आपको अलग से नहीं डालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं आप एक आध दो भर के भी दिखा देता हूँ, जैसे इनको मेंटेनेंस में डाल दिया, इनको भी मेंटेनेंस में डाल दिया, इनको इंस्पेक्शन में डाल दिया है, इन भाई साहब को मैं अकाउंटिंग में डाल देता हूँ, इन भाई साहब को मैं इन्वेंट्री में डाल देता हूँ। तो इस तरह से मैं डिपार्टमेंट भरता जा सकता हूँ। यही तो होती है बेसिकली, जो डाटा वैलिडेशन होता है वही तो होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फालतू का कोई चीज़ डाले, एक सीक्वेंस में नई चीज़ है, ठीक है। अब सेक्शन में आते हैं, तो सेक्शन में भी दोस्तों लगेगा तो आपका लिस्ट ही, वैसे लिस्ट बता चुका हूँ, चलिए अब बता रहे हैं तो सभी एक लाइन से बता ही देते हैं। अब मैंने बना दी थी गलती से, कोई बात नहीं। अब सेक्शन में क्या करना होगा दोस्तों, अगर सेक्शन में आपको डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना है तो देखिए 20 तक मैंने अप्लाई करा, डाटा वैलिडेशन में गए दोस्तों, डाटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करा, एनी वैल्यू में गए, लिस्ट में गए, लिस्ट में जाने के बाद मैं सोर्स पे क्लिक करूंगा, सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैं एक क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके कर दूंगा दोस्तों, ये देखिए सामने में अब मेरे को फिर से वही सेक्शन ए बी सी, कौन से सेक्शन में है भैया, मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है तो सेक्शन में भी डिवाइड होता है ना, वो कौन से सेक्शन में है ये सारा आपको दिख जाएगा। अच्छा अब आते हैं मोबाइल नंबर। आप मान लीजिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर हो सकता है कोई 12 नंबर का डाल दे, हो सकता है कोई 11 नंबर का डाल दे, लेकिन मोबाइल नंबर तो होता बेसिकली 10 नंबर का ही है ना। तो मैं अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन इसमें डालने वाला हूँ कि 10 नंबर से ज़्यादा कोई डाल नहीं पाएगा, 10 नंबर से कम भी कोई नहीं डाल पाएगा। आप मान लीजिए मोबाइल नंबर की जगह आधार नंबर कर लीजिए, आधार नंबर भी 12 अंकों का होता है, 12 नंबर्स का होता है ना, वो 4 3 12 नहीं 12 या 16 का होता है आई थिंक, अब मुझे नहीं पता 12 या 16, शायद 16 का होता है। तो 16 नंबर से कम कोई डाल नहीं पाएगा, ठीक है। आप इस तरह से नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा तो कोई डाल ही नहीं पाएगा इसमें वैल्यू। इससे क्या हो जाएगा फायदा आपको, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेंगी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस एक्सेल में तो ये भी होता है कि कोई मोबाइल नंबर से भी चेक करेगा कि वो मोबाइल नंबर है या नहीं, चलिए वो चीज
वो छोड़िए, वो ज़रूरी नहीं है इस समय, वो एडवांस एक्सेल का पार्ट है। चलिए मोबाइल नंबर की बात करते हैं। मोबाइल नंबर में मैं बेसिकली चाहता हूँ कि 10 नंबर से ज़्यादा कोई डाले ना। बेसिकली रुक जाइए, मैं थोड़ा इसका स्पेस बढ़ा देता हूँ। हाँ, मैंने स्पेस इसलिए बढ़ाया था कि दिक्कत ना आए। अब मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, डाटा वैलिडेशन को ओपन करा। ओपन करने के बाद एनी वैल्यू में मैं जाऊँगा। एनी वैल्यू में दोस्तों मैं जाऊँगा टेक्स्ट लेंथ पे। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट लेंथ पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ पे आप बिटवीन कर सकते हैं। बिटवीन का मतलब बिटवीन एक नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि 4 से 16 के बीच में होना चाहिए, 16 से 18 के बीच में होना चाहिए नंबर। लेकिन मेरा तो एग्जैक्ट ही है ना, मेरा तो कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। मेरा तो मुझे पता है कि मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है तो होता है। मैं बिटवीन हटा के मैं इक्वल टू पे करूंगा कि भैया इतना ही होगा बस। वो टेक्स्ट लेंथ कितने की होगी, 10 की, और मैंने कर दिया ओके। अब ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अब कुछ लिखता हूँ, जैसे अब देखिए मैंने 10 अंकों का लिख दिया यहाँ पे। देखिए दोस्तों 10 अंक का मैंने लिख दिया। अब इससे आगे मैंने लिख के जैसे ही एंटर करा है, देखिए मेरे को क्या कह रहा है, नहीं भैया आपने गलत लिखा है, डाटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, मैं चाहूंगा तो ये मैसेज भी चेंज कर सकता हूँ दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं एक सेकंड, मैं 10 नंबर का देखता हूँ। ओह, देखिए दोस्तों मैं अब 10 नंबर का एंटर करा, देखिए 10 नंबर का हो गया। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था कि इनपुट मैसेज में भी आप चेंजेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ मैं यहीं पे। वैसे उसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है, बट ठीक है। देखिए आपने ये डाला, मैंने इक्वल टू डाल दिया। इनपुट मैसेज, आप मैसेज में भी डाल सकते हो कि देखिए MOB, मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर नॉट ग्रेटर देन 10 डिजिट मैंने डाल दिया। ठीक है, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे जैसे ही अब मैं एंटर करने जाऊंगा ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करने जाऊंगा दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर नॉट ग्रेटर देन 10 डिजिट। अच्छा, जो अलर्ट आता है ना, वो अलर्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से अभी अभी क्या मैसेज आ रहा है कि जो डाटा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इसीलिए आप नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं वहां पे कह सकता हूँ अरे भाई 10 नंबर से ज्यादा नहीं होता है। ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल गमारो वाली लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ से लिख सकते हैं वही बता देता हूँ। कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अगर पेंसिल को मैं कहूँगा लाइन खींचने तो भी पूछेंगे कैसे लाइन खींचे। समस्या तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि आप किसी ABCD जानने वाले को तो सिखा सकते हो वर्ड कैसे लिखा जाता है, लेकिन जो ABCD भी नहीं जानता उसे कैसे सिखा सकते हैं। इसीलिए आप देखिए एरर अलर्ट, अगर आपने कोई गलत लिखा है ना तो यहाँ पे एरर का भी मैसेज आएगा। अच्छा, एरर पे डाल देता हूँ, जैसे यू, मैंने डाल दिया यू एंटर रॉन्ग मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक 10 नंबर से ऊपर का आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने 10 नंबर से ऊपर का कुछ डाल दिया है, देखिए। एक सेकंड रुकिएगा, शायद कुछ हुआ नहीं है, मैं अभी देखता हूँ क्या दिक्कत आई है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा। डाटा वैलिडेशन में जाना है, ओके भैया खुल जाइए। हाँ, एरर अलर्ट, पहले तो सेटिंग में, ओहो सेटिंग ही हट गई थी, कोई बात नहीं। एनी वैल्यू में जाइए, आपको डालना होगा बेसिकली टेक्स्ट टेक्स्ट लेंथ नहीं, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट लेंथ, कहाँ गई, हाँ ये रही। टेक्स्ट लेंथ बिटवीन की जगह इक्वल टू लगेगा। इक्वल टू के बाद लेंथ में मुझे 10 प्रेस करना होगा। 10 प्रेस करने के बाद इनपुट मैसेज में डालना होगा। इनपुट मैसेज आपको बता ही दिया तो अब मैं डालता नहीं हूँ। एरर अलर्ट जो आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये वार्निंग दूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, यहाँ पे टाइटल डालूंगा और यहाँ पे डालूंगा यू एंटर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों।
और मैंने कर दिया ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 नंबर का हो गया, 11 नंबर डाल दिया, ये देखिए ये क्या आ रहा है, यू एंटर्ड रॉन्ग मोबाइल नंबर। देख रहे हैं? तो कुछ इस तरह से आपको एरर कोड आ सकता है। मतलब आप इसे भी दिखा सकते हैं कि कोई अगर लिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो मैसेज अपीयर हो रहा है आप उस मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको कितने तरीके की चीजें बता दी, आपको मैंने लिस्ट बता दिया। अब मैंने आपको उसके बाद मैंने आपको लिस्ट के बाद क्या बताया था दोस्तों, आपको टेक्स्ट लेंथ बता दिया। टेक्स्ट लेंथ के बाद दोस्तों मैंने होल नंबर भी आपको बता दिया। ठीक है, 3 आपको मैंने बता दिए। अब मैं अगला बताऊंगा दोस्तों। अगला भी के लिए आप बहुत ध्यान से बैठिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे सीखने के लिए। अगला मैं बताऊंगा दोस्तों कस्टम। कस्टम क्या होता है, पहली बात तो कस्टम ये होता है कि बेसिकली मैं कुछ लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, तो नाम नंबर में कभी होता है? नाम का तो बेसिकली एबीसीडी में ही होगा ना, वर्ड के फॉर्मेट में ही होगा नेम, तो न्यूमेरिक में तो नहीं हो सकता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा मतलब कहीं पे चीज लिमिट अप्लाई कर दूं कि कोई नाम लिखे तो नंबर वंबर में ना लिखे, वो टेक्स्ट में ही लिखे। तो कैसे करेंगे अप्लाई? तो पहले उसको बताने के लिए पहले मैं इसे करता हूँ, इस डाटा को मैं हटाता हूँ आपको, ठीक है। क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लाइक सब्सक्राइब करते हो नहीं, और आप लोगों के लिए उल्टी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कसम से। जब आप करते नहीं हो ना लाइक और सब्सक्राइब, तो हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन में चला जाता है। तो थोड़ा कर लिया करो यार, ताकि आपको अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए अब अगली बात, अपनी बात पे आते हैं। तो अब आते हैं कस्टम ऑप्शन पे डाटा वैलिडेशन में। देखिए दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर से, और मैं डालूंगा यहाँ पे दोस्तों कस्टम, कहाँ गया सॉरी, डाटा वैलिडेशन को ओपन करूंगा। डाटा वैलिडेशन को ओपन करने के बाद मैं सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एनी वैल्यू में मैं डालूंगा कस्टम। ये देख रहे हैं कस्टम, मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला एक एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, वो आप सीख लीजिए दोस्तों। वो होता है आपका इक्वल टू इज टेक्स्ट, आप देख रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको ये सेल सेलेक्ट करनी है, पहली सेल। तो पहली सेल कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे C1, C2 सॉरी, यहाँ पे पहली सेल कौन सी है, C2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2, मैंने C2 लिख दिया यहाँ पे दोस्तों। C2 लिखने के बाद मैं इसको कर दूंगा क्लोज, क्लोज कर दूंगा और कर दूंगा ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिखूंगा, लाइक अब मैं लिखूंगा अमन, देखिए AMAN, एंटर करा हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो नहीं होगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जाके आप ये मैसेज जो दिखा रहे हैं ना एक्सेल, इसे चेंज कर सकते हैं। आप पिछले बता दिया हूँ, हर बार ये एक ही चीज बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। तो आप इन मैसेज को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आ सकता था कि अरे पगला गए हो क्या, नाम कभी सुना है न्यूमेरिक में। इस तरह से भी आप कस्टम मैसेज लगा सकते हैं। ये बेसिकली बताने के लिए आपको दोस्तों, ताकि आपका इंटरटेनमेंट बना रहे। इस तरह का कभी ऑफिस में मत करना वरना धक्के मार के निकाले जाओगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने अब ये कस्टम भी बता दिया। अब मैं डेट का लगाता हूँ, डेट, डेट का भी बता देता हूँ, और ये आखिरी है। उसी हिसाब से डेसिमल में आप डेसिमल भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब वही चीज बार बार आएगी तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ताकि मैं मानता हूँ कि आज से मान लीजिए 1 साल पहले, अभी चल रहा है 2022, मैं मानता हूँ 1 जनवरी 2020 से कंपनी मेरी स्टार्ट हुई है, ठीक है। उससे पहले की ज्वाइन हो नहीं सकता है कोई, ठीक। और अगर मैं डाटा आज बना रहा हूँ, यानी कि लगभग लगभग आज की तारीख, मतलब छोड़ दीजिए आज की तारीख बोल दीजिए, मैं देखता हूँ कि 1 साल पहले तक कोई हमारी वो, 1 साल के बाद मान लीजिए हमारी कंपनी जो है 2020 में ओपन हुई है 1 जनवरी को, ठीक है। और 1 जनवरी 2021 से कोई नई भर्तियां नहीं हुई हैं। तो जितने भी यहाँ पे पर्सन थे, जितने भी यहाँ पे पर्सन थे दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग थे, अब तो मैंने लोगों के नाम भगा ही दिए, पर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उनमें, बेसिकली आप उनका वो तो हटा सकते हैं ना दोस्तों, डेट। आप यहाँ पे उनका डेट, आप डेट की सीमा डिसाइड कर सकते हैं कि उस डेट के बाद कोई आए ना, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे खाली लग रहा है, मैं 2 4 नाम लिख दूं ताकि अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा नाम लिख देता ताकि अच्छा लगे।
चलिए दोस्तों, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए हैं। नाम इसलिए लिखा कि थोड़े अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं अब यहाँ पे एक कस्टम लगाना चाहता हूँ, मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। फिर से मैंने सेलेक्ट करा, मैंने सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं डाटा वैलिडेशन में गया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करा मैंने दोस्तों। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये मेरे सामने एनी मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एनी वैल्यू में मुझे डेट डालना होगा, डेट। मैंने डेट पे क्लिक करा, डेट करने के बाद मैं बिटवीन मतलब मैं तारीख रखना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी में कोई भर्ती नहीं हुई, मतलब जो भी भर्ती हुई है 1 साल पहले हुई है। और मान लीजिए मेरी कंपनी ओपन हुई है 1 जनवरी, और एंड डेट जो है दोस्तों वो है 01/01/2022। मतलब इसके बाद कोई भर्तियां नहीं हुई है मेरी कंपनी में। मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, मैं इन्हीं 2 डेट्स के बारे में ही भर सकता हूँ। मैंने क्या डेट डाला था? 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2021। मैं ज़रा 2 फरवरी 2022 डालता हूँ, ठीक है? 2 फरवरी फ़रवरी 2022। जैसे ही मैं एंटर करूँगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आ गया यू एंटर रॉन्ग मोबाइल नंबर। बेसिकली यहाँ पे इसलिए आ रहा है लिखा हुआ क्योंकि मैंने ये जो इनपुट मैसेज है आप इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इनपुट मैसेज भी चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। इनपुट मैसेज चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने ये डेट डाला है, ये आपको देखिए एरर मैसेज ये आ रहा है, यू एंटर रॉन्ग मोबाइल नंबर, ठीक है? आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि यू एंटर रॉन्ग डेट। मैं ये कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब कुछ आएगा, जैसे कि मैं आपको डाल देता हूँ 2 फरवरी 02/02/2022। इसलिए मैंने डेट डाल दिया और एंटर करा। यू एंटर्ड रॉन्ग डेट, आपने गलत डेट डाली है। तो कुछ इस तरह से मैसेज आपके सामने आएगा। तो ये थी कहानी दोस्तों आपकी क्या बोलते हैं इसको, डाटा वैलिडेशन की। इसमें बहुत सारे और भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आता है एक एक फंक्शन ऐसा आता है डेसिमल का आता है, ये डेसिमल नंबर्स के लिए यूज़ होता है दोस्तों। ये टेक्स्ट लेंथ मैंने बता ही दिया, लगभग बता दिया। डेसिमल मैंने नहीं बताया, लेकिन डेसिमल भी ऐसा ही काम करेगा दोस्तों, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ यूजफुल लिंक्स दे रहा हूँ प्रोडक्ट सर्विसेज के, हो सकता है उनसे आपको बहुत फायदा हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्लिक करें और उनको यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।